Hello, my dear students. You are most welcome in the class. This is Dimple Bansal, and I am your teacher of English. Student, this is part 6 of the topic subject verb agreement. Students, आज मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके रूल्स हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यू रूल से रिलेटेड हैं. सो आज हम कुछ नए रूल्स भी डिस्कस करेंगे और अपने लास्ट वीडियोस को भी रिवाइज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट and check whether you are able to give the correct answers or not. So our first sentence is, my father, unlike my uncles, blank strict is या are. So students, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है. सो वर्ब को चूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है. तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, माई अंकल या फिर ये दोनों. सो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था कि हमारे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जब वे टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस या टू सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमारी हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है. तो अनलाइक इज वन ऑफ देम. अनलाइक एक ऐसा वर्ड है जब टू नाउन्स, टू प्रोनाउंस या टू सब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है माई फादर, तो वर्ब हमारी यूज होगी माई फादर के अकॉर्डिंग, जो एक सिंगुलर नाउन है. तो यहाँ पर वर्ब जो यूज होगी इज. ओके, अगर हम मीनिंग की बात करें तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? माई फादर अनलाइक माई अंकल्स मीन्स माई फादर इज नॉट लाइक माई अंकल. सो कैसे हैं मेरे फादर? माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो our next sentence is, nothing but some birds and trees blank seen in the garden. हमारे पास verbs अवेलेबल है, was या were. So students, हमारे पास इस सेंटेंस में टू सब्जेक्ट्स हैं, nothing and some birds and trees. Okay, so आप verb को सब्जेक्ट नथिंग के अकॉर्डिंग यूज करेंगे या सम बर्ड्स एंड ट्रीज के अकॉर्डिंग. ओके, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है नथिंग के अकॉर्डिंग करें, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है सम बर्ड्स एंड ट्रीज के अकॉर्डिंग करें. सो स्टूडेंट्स, जो आपका सही, जो बिल्कुल जो मेन सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब जो यूज करनी है इस सेंटेंस में वो है नथिंग. लेकिन क्यों? चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं. कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जब किसी सेंटेंस में बट यूज होता है, जब टू वर्ड्स को बट के साथ कनेक्ट किया जाता है, टू नाउन्स को या प्रोनाउंस को या टू सब्जेक्ट्स को बट के साथ यूज किया जाता है, तो हमें वर्ब कौन सी यूज करनी चाहिए? देखिए, ये बट है. बट को हम दो तरीके से यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, एज ए प्रीपोजिशन एंड एज ए कंजंक्शन. जब बट को किसी सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है पर, लेकिन या परंतु. ओके, लेकिन जब किसी सेंटेंस में बट को एज ए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? के अलावा. ओके, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हमारा बट है ये एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है. लेकिन स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिएगा ये बात कि जब किसी सेंटेंस में बट एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है तो बट के बाद आने वाला जो हमारा नाउन या प्रोनाउन या कोई भी सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, मेन सब्जेक्ट नहीं होता है. हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उससे पहले वाला नाउन या प्रोनाउन. ओके, तो बट से पहले जो है हमारा नथिंग है, और नथिंग क्या है? एक इनडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है. तो यहाँ पर हमारी वर्ब भी जो यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी. ओके, क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस. माई अंकल एंड गार्डियन ब्लैंक कम टू सी मी. हैज या है. सो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमने कॉन्सेप्ट एंड को समझा था, कंजंक्शन एंड को समझा था कि व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय द कंजंक्शन एंड देन आवर सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल. लेकिन हमने उसके एक्सेप्शन को भी स्टडी किया था. एक्सेप्शन क्या कहता है कि व्हेन द कंजंक्शन एंड
connects two nouns or pronouns and or any subjects and they refer to the same person, तो हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सो उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि जो मेरे अंकल है वो ही मेरे गार्डियन है। ओके, माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। तो हमें कैसे पता चलता है कि सेम पर्सन की बात हो रही है? हमें पता चलता है स्टूडेंट्स यहाँ पर लगे हुए डिटरमिनर से। ओके, देखिए यहाँ पर अंकल के साथ आपका डिटरमिनर यूज हुआ है, लेकिन गार्डियन के साथ आपका डिटरमिनर यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो मेरे अंकल है वही मेरे गार्डियन है। सो माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। ओके, so let's move on towards the next sentence. A number of applicants blank already been interviewed. Has या have. A number of students, a number of means many, several या a large number of या फिर a lot of. So basically ये जो है प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया। A number of applicants, तो यहाँ पर आपका जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग इन आवर स्कूल डे बाय डे इज या आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर भी क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका एक डिफरेंस है, यहाँ पर हम एक नए रूल को डिस्कस कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ जो है प्लूरल नाउन लेकर आता है और उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जो दी नंबर ऑफ है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन तो लेकर आता है, लेकिन वर्ब उसके साथ हमारी यूज होती है सिंगुलर। तो यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर यूज होगी, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट्स की बात हो रही थी। ए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मीन्स ए लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स या फिर सेवरल एप्लीकेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम स्टूडेंट्स के नंबर की बात करें यानी संख्या की बात कर रहे हैं। तो संख्या अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मीनिंग लेकर आता है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारी यूज होगी सिंगुलर। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने देखा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स ब्लैंक स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज होगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि अनलाइक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नथिंग बट सम बर्ड्स एंड ट्रीज ब्लैंक सीन इन द गार्डन, यहाँ पर हमारी वर्ब जो यूज होगी नथिंग के अकॉर्डिंग यूज होगी। जब किसी सेंटेंस में आपके पास नथिंग बट यूज होता है तो हमारी वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, क्योंकि नथिंग अपने आप में एक सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, number of applicants means several applicants, already been interviewed means have already been interviewed. The number of students is increasing in our school day by day. Okay, so what is the difference between a number of and the number of? A number of is a plural subject, okay, and the number of student, it is a singular subject. Okay, so let's move on. Our next sentence is Gulliver's Travels blank written by Jonathan Swift has been या have been. अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। सो इट इज वन ऑफ देम। ओके, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुलिवर्स ट्रेवल्स, here we are talking about a book, the title of a book, the name of a book and a book. Okay, so Gulliver's Travel is the name of a book, it is the title of a book. So verb हमारी यूज होगी has been. Gulliver's Travels has been written by Jonathan Swift. Clear? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा either you or your friends blank at fault. verbs हमारे पास अवेलेबल है is या are. अब स्टूडेंट्स हमने पार्ट 5 में कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में समझा था, ईदर नीदर। ईदर नीदर क्या होते हैं? ईदर नीदर हमेशा जो है टू पर्सन्स के लिए या टू थिंग्स के लिए यूज होते हैं और उनमें से एक की बात होती है। ओके, तो उन ईदर और नीदर के साथ हमेशा हम जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ईदर और नीदर जब किसी सेंटेंस में
एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होते हैं या एज ए डिटर्मिनर या एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हमेशा यू हैव टू कीप इन माइंड ईदर और नीदर के साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ईदर यूज हुआ है, ईदर के साथ और भी यूज हुआ है, नीदर यूज हुआ है, नीदर के साथ नोर भी यूज हुआ है। अब ईदर और एंड नीदर और, what part of speech these are? These are correlative conjunction. Okay, these are correlative conjunctions. तो correlative conjunctions क्या होते हैं? जो इकट्ठे यूज होते हैं, either और neither nor. Okay, अब स्टूडेंट्स, अब वर्ब हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, देखते हैं। ईदर यू और योर फ्रेंड्स ब्लैंक एट फोल्ड। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जैसे ईदर और या नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमेशा वर्ब के पास वाला जो नाउन होता है हमेशा वर्ब उसके साथ यूज होती है। अगर वो नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ईदर यू और योर फ्रेंड्स, तो वर्ब यहाँ पर यूज होगी, तो वर्ब के पास आपका नाउन क्या है? योर फ्रेंड्स। सो योर फ्रेंड्स क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपकी वर्ब भी क्या यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, आर। ओके, ईदर यू और योर फ्रेंड्स आर एट फॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नीदर रोहित नॉर रीना। सेम विद नीदर नॉर, कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो हम यहाँ पर वर्ब यहाँ पर यूज होगी, तो वर्ब के पास वाला नाउन है आपका रीना, जो एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज होगी, इज। नीदर रोहित नॉर रीना इज गोइंग टू द पिकनिक। Not only the director but also the principal. So students, not only but also is also a correlative conjunction, जो हमेशा साथ साथ यूज होते हैं, not only but also. ओके, तो यहाँ पर भी हमारी जो है वर्ब के पास वाला जो नाउन होता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। प्रिंसिपल एक सिंगुलर नाउन है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब यूज होगी हैज। ओके, हैज। लेकिन स्टूडेंट्स, आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से मत समझिएगा कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी वर्ब यूज होगी। ओके, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके सामने रख सकता है कि जैसे ये देखिए, लास्ट सेंटेंस देखिए, योर ब्रदर्स और योर अंकल बाइंग द हाउस। सो स्टूडेंट देखिए, अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो योर अंकल आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ पर योर अंकल है तो आपकी वर्ब जो है सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन ये आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, वर्ब हमारी यूज होनी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर्स। ओके, तो आपकी वर्ब भी जो यूज होगी वो आर यूज होगी। योर ब्रदर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर आपका होगा आर। ओके, आर योर ब्रदर्स और योर अंकल बाइंग द हाउस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस, मैनी अ सोल्जर ब्लैंक किल्ड इन द वॉर वॉज वर। अब स्टूडेंट देखिए, ये मैनी ए जो आपका एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है, मैनी ए सोल्जर, दिखने में क्या लग रहा है आपको? जो सेंस जो आपको समझ में आ रही है वो आपको लग रहा है कि ये प्लूरल है, मैनी ए सोल्जर। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैनी ए जो है हमेशा अपने साथ एक सिंगुलर नाउन लेकर आता है। मैनी ए के बाद हमेशा ए के अकॉर्डिंग आपकी सिंगुलर नाउन जो यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, तो यहाँ पर वर्ब भी जो यूज होगी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मैनी अ सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर। ओके, तो मैनी और मैनी ए या मैनी एन में यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मैनी जो है, मैनी के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन मैनी ए प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन भी आता है। लेकिन मैनी ए के साथ हमेशा हमारा सिंगुलर नाउन आता है या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होती है। और मैनी ए जो जनरली यूज होता है, हम लिटरली यूज करते हैं, मीन्स राइटिंग में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में इनको यूज किया जाता है, मैनी ए को या मैनी एन को। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल टू यू। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल, दिस इज द नेम ऑफ ए बुक
ओके, सो यहाँ पर हमारी वर्ब यूज होगी हैज बीन. गुलिवर्स ट्रेवल्स हैज बीन रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. इधर यू और योर फ्रेंड्स. देखिए वर्ब के पास वाला जो नाउन होता है हमारे ये सब्जेक्ट होता है. आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब यूज होगी आपकी प्लूरल. ओके, इधर यू और योर फ्रेंड्स आर एट फॉल्ट. नीदर रोहित नor रीना is going to the picnic. Not only the director but also the principal has come to the meeting. Many soldier was killed in the war. Next है आपका are your brothers or your uncle buying the house. So students, I hope this video will be fruitful to you. हमने कुछ लास्ट वीडियोस के कुछ रूल्स को भी हमने रिवाइज किया है और कुछ न्यू रूल्स जैसे ईदर और नीदर नो नॉट ओनली बट ऑल्सो या मैनी ए द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी एंड ए नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ. तो कुछ नए रूल्स को भी हमने डिस्कस किया है जो आपके लिए एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. और स्टूडेंट्स ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका जो प्रैक्टिस है वो हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू कंटिन्यू रखेंगे. लेकिन बहुत जल्द ही मैं आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और उस टॉपिक का नाम है टेंसेस.